नमस्कार। आज हम एक ऐसी डरावनी कहानी की दुनिया में चलेंगे जो एक भूतहा सर्कस के इर्द गिर्द घूमती है। मतलब एक ऐसी जगह जहां हंसी और चीखों के बीच का फर्क लगभग खत्म हो जाता है। तो चलिए इस खौफनाक सफर पर निकलते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक बिल्कुल मामूली सी शाम से। चार दोस्त हैं, रोहन, अर्जुन, प्रिया और निशा, जो कैफे जाने का प्लान बना रहे हैं। लेकिन तभी उनकी नज़र एक पुराने वीरान से सर्कस पर पड़ती है। और बस एक छोटा सा फैसला। उन्हें क्या पता था कि यही छोटा सा फैसला उनकी जिंदगी का सबसे भयानक मोड़ साबित होने वाला था। तो ये चारों दोस्त जानते हैं, थोड़ी मस्ती के लिए एक ऐसी जगह चुनते हैं जो सालों से बंद पड़ी थी। इस सर्कस के बारे में शहर में कई डरावनी कहानियां थीं, लेकिन उस शाम उनकी किस्मत उन्हें सीधे मौत के दरवाजे पर ले आई थी। देखिए, इस सर्कस का इतिहास ही इसकी सबसे डरावनी कड़ी है। 100 साल से भी ज्यादा पुराना। एक जमाने में यहां बड़े शानदार शो हुआ करते थे, लेकिन इसकी बर्बादी की कहानी शुरू हुई एक जोकर की मौत के बाद। और कहते हैं उसकी आत्मा आज भी उस वीरान सर्कस में भटकती है। तो खैर, चारों दोस्त टिकट लेकर अंदर चले जाते हैं। पहली नजर में तो सब कुछ नॉर्मल था, जैसा एक सर्कस में होता है। लोगों की भीड़, हल्ला गुल्ला और सबको हंसाता जग्गू नाम का एक जोकर। उन्हें लगा कि उनका फैसला सही था, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि यह हंसी बहुत जल्द चीखों में बदलने वाली है। और तभी शो के बिल्कुल बीच में अचानक से सारी बत्तियां गुल हो जाती हैं। हर तरफ गहना अंधेरा और लोगों की घबराई हुई आवाजें। दोस्तों को लगा कि शायद ये बस एक मामूली सा पावर कट है, लेकिन असल में ये मौत के खेल का पहला पर्दा था जो उठ चुका था। कुछ देर बाद जब रोशनी वापस आई तो जो मंजर था वो दिल दहला देने वाला था। पूरा का पूरा सर्कस खाली था, सिवाय उन चार दोस्तों के। सारी भीड़ गायब हो चुकी थी और स्टेज पर खड़ा जग्गू जोकर अब वो एक हंसता खेलता इंसान नहीं, बल्कि एक चलती फिरती लाश लग रहा था, जिसका चेहरा बिल्कुल मुर्दे जैसा था। और फिर उस जोकर की खौफनाक आवाज पूरे सर्कस में गूंजती है। अब असली शो शुरू होगा। और ये कोई मजाक नहीं था। वो चारों अब एक ऐसे खेल में फंस चुके थे जहां से बचकर निकलना नामुमकिन था। अब कहानी एक नए मोड़ पर पहुंचती है। मौत का एक खतरनाक खेल। यहां से शुरू होती है जान बचाने की असली और भयानक जंग। तो खेल शुरू हुआ चार दोस्तों के साथ, जो अब सिर्फ एक शैतानी ताकत के शिकार बन चुके थे। पलक झपकते ही वो सर्कस से गायब होकर एक भयानक कमरे में पहुंच जाते हैं। ये जगह किसी कब्रिस्तान से कम नहीं थी, लेकिन यहां कब्रों की जगह फर्श पर अधमरी तड़पती हुई लाशें थी। ये मंजर देखकर उनकी तो रूह ही कांप गई। तभी कमरे में एक अजीब सा पोर्टल खुलता है और उसमें से एक लंबा डरावना हाथ निकलकर रोहन को जकड़ लेता है। उसके दोस्त उसे बचाने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन वो हाथ रोहन को खींचकर उस अंधेरे पोर्टल में गायब कर देता है। और खेल का पहला शिकार रोहन बन चुका था। अब दोस्त 4 से 3 रह गए थे और खौफ पहले से कहीं ज्यादा बढ़ चुका था। जो 3 दोस्त बचे थे, अर्जुन, प्रिया और निशा, वो वहां से जान बचाकर भागते हैं। लेकिन उनकी दौड़ एक और डरावनी जगह पर खत्म होती है, एक वीरान खंडहर, जहां हर तरफ मौत की खामोशी पसरी हुई थी। और तभी एक अजीब सी शैतानी झाड़ी निशा को अपने जाल में फंसा लेती है। वो उसे खींचकर एक पेड़ से लटका देती है और उसकी सांसें हमेशा के लिए रोक देती है। अर्जुन और प्रिया बेचारे अपनी आंखों के सामने अपनी एक और दोस्त को मरते हुए देखते रह जाते हैं। 4 से 3 और अब सिर्फ 2। अर्जुन और प्रिया। मौत का साया अब उनके और भी ज्यादा करीब आ चुका था। यहां से कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। अब ये सिर्फ डर की कहानी नहीं रहती, ये हमें जग्गू जोकर के उस गहरे राज की ओर ले जाती है, जो असल में एक बदले की कहानी है। अब वो जोकर अर्जुन और प्रिया को एक लिफ्ट में ले जाता है, जो उन्हें सीधे कमरा नंबर 13 के सामने लाकर खड़ा कर देती है। एक ऐसा कमरा जहां इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा और भयानक राज दफन था। कमरे के अंदर प्रिया की नज़र धूल से भरी एक पुरानी नोटबुक पर पड़ती है। उसे उठाते ही उसके जहन में सिर्फ एक ही सवाल गूंजता है, आखिर जग्गू जोकर की मौत का सच क्या था? और उस नोटबुक में लिखा था एक भयानक सच। पता है क्या? जग्गू जोकर ने आत्महत्या नहीं की थी, बल्कि सर्कस के मालिकों ने उसे मार डाला था, ताकि लोगों की सहानुभूति बटोर सकें और सर्कस फिर से चल पड़े। उसे इसी कमरा नंबर 13 में फांसी दी गई थी।
मतलब जग्गू सिर्फ एक शैतान नहीं, बल्कि अन्याय का शिकार हुई एक आत्मा था। और अब जब राज खुल चुका है, कहानी अपने सबसे खूनी अंजाम की तरफ बढ़ती है। अब बचने की कोई उम्मीद बाकी नहीं थी। जोकर सीधे उन पर इल्जाम लगाता है, तुम जैसे लोगों की वजह से ही तो मेरा सर्कस बंद हुआ और मुझे मार दिया गया। वो अपनी मौत के लिए समाज की इसी बेरुखी को जिम्मेदार ठहराता है। और फिर होता है आखिरी मुकाबला। बदले की आग में जलता जग्गू जोकर एक बड़ा सा चाकू लेकर उन पर हमला कर देता है, और उस बंद कमरे में उनकी चीखें धीरे धीरे हमेशा के लिए खामोश हो जाती हैं। अपनी जीत का ऐलान करते हुए वो जोकर कहता है, अब तुम्हारी आत्माएं मेरी हैं। इसका मतलब अब वो भी हमेशा के लिए इस भुतहा सर्कस का हिस्सा बनकर नए शिकार की तलाश करेंगे। तो ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या कोई भी त्रासदी हमेशा बदले को ही जन्म देती है? और क्या एक पीड़ित हमेशा एक नया शिकारी बनने पर मजबूर हो जाता है? सच में इस पर सोचने के लिए बहुत कुछ है।